जो भी फूड होगी, ग़िज़ा होगी, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि वो किस माख़ज़ से ली गई है, उसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है। तो या तो वो क्या होगी, हैवानात से ली गई होगी, यानी एनिमल ओरिजिन होगी, या नबातात से ली गई होगी, ठीक है, यानी प्लांट ओरिजिन होगी, या वो मादनियात से, मिनरल वग़ैरह या जमादात वग़ैरह से ली गई होगी, ठीक है, या वो जो ग़िज़ा है वो माकूलात में से नहीं होगी, मशरूबात में से होगी, बेवरेजेस होंगे, ठीक है, मशरूबात, इस तरह की चीज़ें। तो इनको देखने के लिए कि इनकी शरई हैसियत क्या है। इसी तरह मुख्तलिफ़ यानी सोर्स में मज़ीद भी आगे तफ़सील है कि ये भी हो सकता है कि उसका सोर्स असली हो, ये भी है कि मॉडिफ़ाइड हो, जेनेटिकली मॉडिफ़ाइड है तो उसकी अलग नौइयत होगी। इसी तरह माइक्रोबियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी या खिलवी उनकी अलग नौइयत होगी, उनको हलाल हराम कैसे देगा। तो मुख्तलिफ़ पहलू से हम जायज़ा लेंगे कि इस प्रोडक्ट का सोर्स क्या है, या बाय प्रोडक्ट है आगे मज़ीद बनी है, तो उसमें भी हमें सोर्स को देखना होता है। तो जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनमें 6 चीज़ें बुनियादी तौर पर देखनी होंगी स्टैंडर्ड की रूह से, यानी PS 3733 के पार्ट 2 के चैप्टर 4 की रोशनी में हमें 6 चीज़ों को देखना होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है उसमें ये देखा जाएगा कि उसका जो उसमें जो गोश्त इस्तेमाल हुआ है वो गोश्त 2 शर्तों से यानी 2 शर्तों के साथ हो। पहली शर्त यह है कि उस गोश्त को हलाल जानवर से हासिल किया गया हो। ऐसा ना हो कि गधा को ज़बह कर दिया गया, गधा ज़बह कर दिया गया हो, या कोई हराम जानवर। तो ज़ाहिर है कि हराम जानवर, ये तो वैसे अंडरस्टूड है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक उसकी वजाहत के दर्जे में हम कह सकते हैं। पहली शर्त यह है कि वो जानवर हलाल हो। दूसरी शर्त यह है कि हलाल जानवर को शरई तरीके से ज़बह किया गया हो। अगर हलाल जानवर को शरई तरीके से ज़बह नहीं किया जाता, उसकी रगें नहीं कटी पूरी तरह, ठीक है, या गिर कर मर गया, इस तरह कोई और भी वो है, तो इसमें यानी ज़बिया की सारी शराइत की रियायत रखना ज़रूरी है। इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड है PS 3733, तो इसका जो पार्ट 3 और 4 है उसमें इसकी तफसीलात हैं। तो उन तफसीलात की रोशनी में हम इसको देखेंगे, ठीक है, कि जानवर ख़ुद भी क्या हो, हलाल हो, और उसका जो ज़बीहा है वो भी शरई तरीके से किया गया हो, शरई तकाज़ों को पूरी तरह उसमें यानी अमल में लाया गया हो, ठीक है। और दूसरी शर्त ये है कि जो प्रोडक्ट है उसमें गोश्त के अलावा भी कोई और जो आइटम है वो नजस ना हो। ये प्रोडक्ट का कोई भी इंग्रेडिएंट, यानी आपने गोश्त से एक कढ़ाई बनाई, गोश्त से आपने कोई प्रोडक्ट तैयार की, लेकिन उसमें आपने कोई और आइटम डाला, मसलन आपने जो टमाटर डाले वो नजस थे किसी चीज़ के साथ, आपने जो घी डाला वो नापाक था, या कुछ इस तरह था, तो वो भी ठीक नहीं है। तो पहली शर्त, खुद वो गोश्त हलाल जानवर से शरई ज़बीहा के साथ हासिल हो। ये हम देख लेते। पहली शर्त क्या हुई कि हलाल जानवर के शरई ज़बीहा से गोश्त हासिल हो, ठीक है, ये हो गई पहली शर्त, हासिल हो, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या हो गई कि उसका कोई भी जुज़ वो क्या ना हो, नजर हराम ना हो। कोई जुज़ यानी उस प्रोडक्ट का कोई जुज़ हराम ना हो, यानी उसका कोई इंग्रेडिएंट उसमें से वो हराम ना हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा तेल है, कोई चीज़ है, 2 चीज़ें शर्तें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। ये जो प्रोडक्ट है, ग़िज़ा है, ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो, हार्मफुल ना हो, ठीक है। और चौथी शर्त इसकी ये है कि जिन आलात के साथ, इक्विपमेंट के साथ ये चीज़ तैयार की गई है, कढ़ाई है, चमचा है,
या मशीनरी है जो भी है, तो वो जो आलात व ज़ुरूफ़ हैं वो उनमें से कोई कंटेमिनेटेड ना हो, यानी हराम के साथ मुतलव्वस ना हो। तो आलात हराम के साथ, हराम या नजस के साथ क्या हूँ, हाँ, नजस के साथ मुतलव्वस ना हूँ, ठीक है। और ये हो गई कितनी शर्तें, 4 शर्तें। 5वीं शर्त ये है कि कोई फूड या उसका कोई इंग्रेडिएंट वो इंसानी पार्ट ना हो, ठीक है, इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा इस्तेमाल ना किया गया हो, इंसानी जिस्म का कोई हिस्सा इस्तेमाल ना किया गया हो, ठीक है, ना किया गया हो। ये कितनी हो गई, 5 शर्तें। और 6ठी शर्त ये है कि किसी भी मरहले में, प्रिपेयरिंग के मरहले में, प्रोसेसिंग के मरहले में, पैकेजिंग के मरहले में, लेबलिंग के मरहले में, ट्रांसपोर्टेशन के मौके पर, ठीक है, स्टोरेज के मौके पर, किसी भी मौके पर ग़िज़ा का किसी भी हराम या नजस चीज़ के साथ उसका तलव्वुस और कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है। मसलन आप लेकर जा रहे थे, तो ले कर जाते हुए कोई शापर फट गया, कोई नजस चीज़ साथ लग गई, इस तरह हो रहा था, तो कुछ भी हो, तो कहीं किसी भी मरहले पर उसका हराम के साथ क्या हो, तलव्वुस ना हो, ठीक है। तो तैयारी और सप्लाई के किसी भी मरहले में, ठीक है, किसी भी मरहले में हराम के साथ हराम या नजस के साथ तलव्वुस, नजस के साथ तलव्वुस ना हो, ठीक है। तो ये 6 शर्तें हैं। किसकी 6 शर्तें हैं, हलाल ग़ज़ा की, यानी जो एनिमल बेस्ड हो, जानवरों से यानी हैवानात से माखूज़, हैवानात से तैयार करदा कह सकते हैं, तैयार करदा ग़िज़ा की शरत, हलाल ग़ज़ा की शरत, ठीक है, कि हैवानात से तैयार करदा हलाल ग़ज़ा की शरत, ये 6 शरतें हैं। तो पहली शर्त क्या हुई, बताएं, कि जानवर हलाल हो और उसका ज़बीहा भी शरई हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, हाँ, या ज़बीहा और ये हलाल। दूसरा यह है कि कोई चीज़ हराम, कोई इंग्रेडिएंट हराम ना हो, ये 2 हो गई, इसको आप हाईलाइट कर दें। तीसरा यह है कि नुकसानदेह ना हो, इंसान के लिए नुकसानदेह ना हो। चौथा यह है कि मुतलव्वस ना हो, किसके, कौन, आलात जो है ना वो नजस या हराम ना हो। 5वां यह है कि इंसानी जिस्म इस्तेमाल ना हुआ हो। और 6ठी शर्त यह है कि किसी भी मरहले में हराम के साथ तलव्वुस ना हो। तो ये 6 शराइत हैं, इनकी पासदारी करना क्या है, ज़रूरी है।